और आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने सभी देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया। दुनिया भर में 135 करोड़ भारतीयों की नाक ऊंची हो गई। हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की, जिसके पहले ही दिन मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में चांदी कर दी। पहले दिन ओलंपिक का पहला मेडल। बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। टोक्यो में मीरा ने बढ़ाया मान। मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल, मैंने सिल्वर मेडल लिया है, तो मैं बहुत खुशी हूँ। चांदी लाएगी मेडल की आंधी। मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। 21 साल बाद मेडल, चमक बढ़ी। सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेट लिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। शुरुआत बड़ी, आगे मेडल की झड़ी। ओलंपिक का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ना कोई शक है ना शुबा, इस जीत के बाद मेडल की उम्मीदें अंगड़ाई लेने लगी हैं। हर एक खिलाड़ी का जुनून कुलांचे भर रहा है, क्योंकि पहले ही दिन टोक्यो ओलंपिक में मेडल पाकर देश जोश से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने चानू को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने मीराबाई के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। यकीनन इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि खेल के पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में 21 साल का सूखा समाप्त हो गया। मीराबाई चानू से पहले सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। इस बार चानू चांदी जीती है। वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड, ओलंपिक के लिए मेडल है, तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देखिए इन तस्वीरों को। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। लेकिन ये भार सिर्फ 2002 किलो का नहीं है, बल्कि ये भार है 135 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का। बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती। इस चांदी के लिए चानू ने दिन रात एक किया है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि उसे अपने आंसुओं का हिसाब चुकता करना था। ओलंपिक में चानू ने 2016 के रियो ओलंपिक में ही कदम रख दिया था, लेकिन तब मीरा के हिस्से आंसू आए थे। लेकिन चानू ने हार नहीं मानी। मैं 5 साल से यही सपना देख के आ रही हूँ। मैं तो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए, गोल्ड के लिए मैं ट्राई किया था, बट सिल्वर मेडल में रह गई। पर मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बिग अचीव है। एक जीत थी जीतने की, संकल्प लिया सपना साकार करने का। मीरा का ये मेडल उसी का नतीजा है। बता दें कि पहले दिन कुछ सपने भी टूटे हैं, लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। इस बार के ओलंपिक में 18 इवेंट्स में 127 भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं, जो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत को शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे खेलों में 1 से ज्यादा पदक की उम्मीदें हैं, तो वहीं हॉकी, तीरंदाजी और जेवलिन थ्रो जैसी इवेंट्स में देश पदक की उम्मीद कर रहा है। और इंडियन हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को मात देने के बाद मेडल की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो आगाज शानदार है, उम्मीद कीजिए कि अंजाम भी धमाकेदार होगा। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आमतौर पर अनुकंपा पर नौकरी मिलना आसान नहीं होता। दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते फाइलें आगे बढ़ती ही रह जाती हैं। लेकिन बाड़मेर में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को फौरन ज्वाइनिंग दे दी गई। कोरोना ने ली जान तो जिम्मेदारों ने निभाया फर्ज। नहीं काटने पड़े चक्कर, मिला ज्वाइनिंग लेटर। जो हुए थे बेसहारा, नौकरी से मिला सहारा। आश्रितों पर अनुकंपा। जी हाँ, जिम्मेदारों ने अपना बखूबी फर्ज निभाया। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को फौरन राहत पहुंचाया है। जी हाँ, बाड़मेर नगर परिषद के 4 कर्मचारियों ने कोरोना से जान गंवाई तो जिम्मेदारों ने अपना फर्ज निभाया और बेसहारा हुए परिवारों को मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए सामने आ गए। हर मुमकिन मदद का न सिर्फ भरोसा दिया बल्कि आश्रितों ने जैसे ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन किए, अधिकारियों ने फौरन फाइलों का निपटारा कर 4 आश्रितों को उसके शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। मेरे फादर का नाम बरकत अली है। बरकत अली जी मेरे फादर ने जो कनिष्ठ सहायक जिला परिषद ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित थे। 28 मई 2021 को उनका कोरोना पॉजिटिव की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और हमने फिर जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए 15 दिन बाद एप्लीकेशन डाली, जो जिसके उपरांत हमें आज जिला प्रमुख साहब और सीओ साहब ने हमको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। इकबाल को अनुकंपा पर कनिष्ठ सहायक की नौकरी मिल गई है, तो इसी तरह कोरोना से जान गंवाने वाले कनिष्ठ सहायक किशन लाल, सहायक विकास अधिकारी फतेह सिंह चौहान और सहायक कर्मचारी गोपाल सिंह के आश्रितों को भी फौरन उनके शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक अनुकंपा पर नौकरी दे दी गई। 4 व्यक्तियों को दिए गए थे और कोरोना काल में और दूसरे जो आश्रित कर्मचारी थे उनका त्वरित गति से उनको कैसे सुविधा मिले, जो सरकार की मंशा है अनुकंपा नियुक्ति, उसमें हमने जिला परिषद की मीटिंग बुलाकर कमेटी की और उसमें तुरंत फैसला किया गया इन 4 को शीघ्र नियुक्ति दी जाए और उसके कारण से आज उनको नियुक्ति पत्र सीओ साहब और मेरे द्वारा सौंपे गए। एक कार्मिक और 3 पंचायत समिति के 4 कार्मिकों की कोरोना की वजह से डेथ हुई थी, तो एक हमारे परिवार के सदस्य होने की सहानुभूति को देखते हुए और एक मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए हमने इनके जो कोरोना सहायता मिलने वाले जो प्रकरण है उनको भी सर समय भिजवाया, कांटेक्ट करके उनसे अप्लाई करवाया और उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह वो मंगाए और मंगाने के बाद हमने डीसी की मीटिंग करके जिला प्रमुख साहब के निर्देशन में उनको। जिम्मेदारों ने संवेदनशीलता दिखाई तो आश्रितों को फौरन अनुकंपा से नौकरी मिल गई है। इस तरह जिला परिषद जिम्मेदारों ने अपना फर्ज निभाकर संदेश दिया है कि दूसरे भी इसी तरह फर्ज निभाएं, बेसहारों का सहारा बने। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे भीख के भंवर में फंसा बचपन। जिन हाथों में पेन पेंसिल होनी चाहिए उन हाथों में कटोरा थमा दिया गया। जिस बचपन को स्कूल में होना चाहिए वो भीख के भंवर में फंस गए। एक गिरोह है जो कि बच्चों को इधर से उधर भिक्षावृत्ति के अंदर धकेल रहा है। हाथों में मजदूरी के सिक्के और मजदूरी की बेड़ियों में मासूम बचपन, लेकिन किसी फैक्ट्री या दुकान पर नहीं बल्कि सड़क, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से कमाई। रकम ज्यादा नहीं है लेकिन वजन बेहद ज्यादा है, इतना ज्यादा जिससे माँ बाप का कर्जा चुकाया जा रहा था। शेखावटी में एक गिरोह सक्रिय है जो बच्चों से भीख मंगवाता है। ये गिरोह माँ बाप को कर्ज के जाल में फंसाता है, फिर बच्चों से भीख मंगवाकर वसूली करता है। बच्चों को भीख की बेड़ियों में जकड़ने वाले इस गिरोह का खुलासा उस वक्त हुआ जब चूरू में 3 मामले सामने आए और इन बच्चों से भीख के पैसे बरामद हुए। चाइल्ड लाइन टीम को पता करने पर पाया कि उस बच्चे के 1 लाख रुपए माता पिता के द्वारा उधार लिए गए थे, तो मालिक ने उस बच्चे को अलग अलग जगह पर भिक्षावृत्ति के लिए उन पैसों की पूर्ति करने के हेतु भेज दिया है। चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन बालकों की तस्करी को लेकर एक्शन में है।
इसी अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन रेस्क्यू के दौरान चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। सुजानगढ़ में एक साहूकार बच्चे से भीख मंगवा रहा था। साहूकार ने माँ बाप को 1 लाख का कर्जा दिया था। बच्चे से भीख मंगवाकर साहूकार कर्जा वसूल रहा था। वहीं एक अन्य मामले में एक बाप अपनी 10 साल की बेटी से भीख मंगवा रहा था। भीख के लिए सुबह बेटी को शहर में छोड़कर चला जाता था और फिर शाम को बच्ची को शहर से अपने साथ गांव ले जाता था। जबकि सीकर बीकानेर ट्रेन से 7 साल के एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। भीख मंगवाने वाला गिरोह इस बच्ची से भीख मंगवा रहा था। एक बच्ची मिली है 10 या 11 वर्ष की है लगभग, और ये भिक्षावृत्ति करती पाई गई है और इसको अब इसका कोतवाली में जाके DDR पे है और अब इसको CWC में पेश किया जाएगा। बहरहाल तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी काउंसलिंग कर पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। इन मामलों के सामने आने के बाद चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन पूरे एक्शन में है। बच्चों के बचपन को बेड़ियों में बांधकर भीख मंगवाने वाले इस गिरोह को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बारां, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक स्टूडेंट ने एक ऐसा बस का हाईटेक मॉडल तैयार किया है जिसमें वायरस से बचाव का हर इंतजाम है। देखिए रिपोर्ट। बस का हाईटेक मॉडल, बिना टेंशन सफर आसान। बस में वायरस की एंट्री बैन। बड़े काम की बस। ये कमाल की हाईटेक बस है। संकट काल में बिना टेंशन सफर कराने वाली बस। भले ही ये अभी बस मॉडल है, लेकिन इसमें मुसाफिरों को वायरस से बचाने का पूरा इंतजाम है। पूरी तरह ऑटोमेटिक इस बस में यात्रियों को हाथों को सैनिटाइज करना हो, मास्क मुहैया कराना हो या फिर यात्रियों का टेम्परेचर लेना हो, सब कुछ ऑटोमेटिक है। इतना ही नहीं, इस बस में संगीत सुनाने से लेकर लाइट सिस्टम भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इस हाईटेक बस के मॉडल को बारां पॉलिटेक्निक कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने खास तरह का डिवाइस तैयार किया है, की सहायक काम कर रहा है। इस हाईटेक बस का मॉडल तैयार करने पर इस होनहार की कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी तारीफ कर रहे हैं। वाकई नीतीश ने अपने हुनर के दम पर गजब का डिवाइस बना लिया है, जिससे आने वाले समय में बिना टेंशन सफर करना आसान हो जाएगा। वायरस से बचाने की टेंशन भी दूर हो जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बारां से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने एक हुनरमंद का कमाल। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।